अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूफ़ अगर में खुशामदीद। काफ लीग के दो रहनुमाओं की एक ऑडियो सामने आई है जिसके अंदर वो इस बात पर गुफ्तगू करते हुए पाए जाते हैं कि जनाब ये नेशनल असम्बली में अगर इमरान खान साहब के कहने पर आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी करते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर नंबर गेम्स को कैसे तब्दील किया जाएगा। बल्कि वो ये गुफ्तगू करते हुए इस बात का भी इशारा देते हैं कि उन्हीं की जमात की जो एक खातून रुकन है मिसेस फराह साहिबा, उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको किस तरीके से कायल किया जाएगा और अगर वो कायल ना हो सकें तो फिर उनके साथ सलूक क्या किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो इशारा दिया गया है कि जनाब आरिफ अलवी साहब जो है शहबाज शरीफ साहब इनको हुक्म जारी करेंगे कि वो एतमाद का वोट लें, ये एक सीरियस पेशरफ्त है और अगर सीरियस पेशरफ्त ना होती तो फिर मुस्लिम लीग काफ की तरफ से ये वाली अटैम्प्ट ना की जाती। एक ऑडियो लीक हुई है और ये ऑडियो है हुसैन अलाई साहब की जो मेंबर कौमी असम्बली है और वो गुफ्तगू कर रहे हैं चौधरी वजाहत हुसैन साहब के साथ जो चौधरी परवेज़ राई साहब के भाई हैं। और उस गुफ्तगू के अंदर जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि जनाब इस खातून के साथ क्या करना है। मिसाल देता हूँ आपको कि हुसैन अलाई साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि जनाब इस वक्त नेशनल असम्बली में शहबाज शरीफ साहब को अगर एतमाद का वोट के लिए हुक्म दिया जाता है तो उनके लिए 172 का मैजिकल नंबर हासिल करना ज़रूरी है और 172 का मैजिकल नंबर के अंदर 3 वोट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के हैं। ऑल्दो कि मुस्लिम लीग काफ के नेशनल असम्बली के अंदर 5 वोट हैं लेकिन उसमें से 3 लोग यानी चौधरी सालिक हुसैन साहब, तारिक बशीर चीमा साहब और मिसेस फराह साहिबा, ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। वो चौधरी परवेज़ अलाई साहब के साथ नहीं गए। मोनस अलाई साहब रुकन कौमी असम्बली हैं और ये जो है हुसैन अलाई साहब ये भी रुकन कौमी असम्बली हैं लेकिन ये चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ नहीं है, ये चौधरी परवेज़ अलाई साहब के साथ है। अब चूँकि वहाँ पर जो पार्लिमानी पार्टी है 5 ये जो अरकान है मुस्लिम लीग काफ के, उस पार्लिमानी पार्टी के सरबरा अगरचे मोनस अलाई साहब है लेकिन वो अक़लियत में है और अक़लियत में होने की वजह से वो अपना फैसला पार्लिमानी पार्टी के जो दीगर 3 अरकान हैं उन पर नहीं चला सकते। अब अगर ये एतमाद के वोट के लिए बात कही जाती है कि और ये हुक्म दे दिया जाता है तो फिर उन वोट्स को बराबर करने के लिए और पार्लिमानी पार्टी के फैसले को इम्पोज करने के लिए ज़रूरी है कि एक रुकन आकर चौधरी मोनस अलाई साहब के ग्रुप में शामिल हो जाए और इसीलिए ये गुफ्तगू हुई है हुसैन अलाई साहब की चौधरी वजाहत हुसैन साहब के साथ जिसके अंदर ये जो खातून रुकन है मिसेस फराह साहिबा, इनके हवाले से बात की गई है और उनसे ये कहा गया है कि हुसैन अलाई साहब ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं मुन्नस भाई से कहूँगा कि वो मिसेस फराह को बैरून मुल्क भिजवा दें, उनसे बात करें और उनको बैरून मुल्क भिजवा दें ताकि जब ये एतमाद के वोट का मौका आए तो वो असम्बली में मौजूद ही ना हो और असम्बली में ना होने की वजह से एक वोट उनका कम हो जाएगा। जिस पर चौधरी वजाहत हुसैन साहब उससे कहते हैं कि अद्दे एडा खलारा पाने की लोड़ है, उन्होंने वैसे ही गायब करा देने, वैसे ही मरन वाली है, एड्डी बुढ़ी हो गई है मरन वाली है, उन्होंने वैसे तो गायब कराने तो उन्होंने लॉर्ड्स किसी जगह पर डंप कर देना है। ये वाले अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल किए गए। इस बात का मतलब ये है कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है इसको जो है नाकाम बनाने के लिए कि शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट ना ले सके, इमरान खान साहब ने पसे पर्दा अपनी मुख्तलिफ कोशिशों का आगाज़ कर दिया है और ये जो गुफ्तगू हुई है हुसैन अलाई साहब और वजाहत हुसैन साहब के दरमियान ये इसी सिलसिले की कड़ी है और इस सिलसिले की इस बात की खुद तस्दीक की है इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों के साथ होने वाली गुफ्तगू में, क्योंकि उन्होंने इस गुफ्तगू के अंदर बिलवास्ता तौर पर इस गुफ्तगू की तस्दीक की ये कहते हुए कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अरकान असम्बली ऐसे हैं जो अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अपनी जमात से अलहदगी इख्तियार कर दे, लेकिन इन तमाम लोगों को अपनी पार्टी में मैं शामिल करने से पहले उनका टेस्ट लूँगा। टेस्ट यानी कि वो कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं। अब टेस्ट लेने से मुराद इमरान खान साहब की ये है कि ये जो आने वाला है मार्का, यानी इसका मतलब ये है कि सदर साहब आज कल परसों किसी भी दिन ये वाला हुक्मनामा जारी करने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए कि आप एतमाद का वोट लें। अब ये जो चाल चली गई है इमरान खान साहब की तरफ से उसमें वो अगर कोई अरकान असम्बली ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं तो इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश होगी कि ये अपना एक लॉयल्टी टेस्ट दें। लॉयल्टी टेस्ट के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होगी कि जिस वक्त ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वोट
वोटिंग हो रही होगी, ये अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक नून लीग से होगा, ये उस दिन असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, ये एब्सटेन करेंगे, ये गैर हाज़िर होंगे। और अगर ये गैर हाज़िर होंगे तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर इस वक्त की हम नंबर देखें तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को मेरा 5 या 6 वोटों की इस वक्त नेशनल असम्बली में बढ़तरी हासिल है। अब इमरान खान साहब को नेशनल असम्बली में उनको शिकस्त दिलवाने के लिए ज़रूरी है कि वो इस नंबर्स को, यानी ये जो उनकी 5 या 6 वोटों की बढ़तरी है, इसको वो रिड्यूस करें। इसका मतलब ये है कि उनको 5 या 6 वोटों की ज़रूरत होगी। अब ये एक जो जिस तरीके से ये जो गुफ्तगू ऑडियो सामने आई है, इसमें से एक रुकन को अगर वो डंप करने में या किसी भी तरीके से रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ अरकान असम्बली को इमरान खान साहब रुकवाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो रुक जाते हैं तो फिर ये एक नया कड़मस बच जाएगा। बल्कि इमरान खान साहब ने तो अगली बात भी कर दी, उन्होंने नेशनल असम्बली में वापसी का इशारा दिया, ये कहते हुए कि हम नेशनल असम्बली में वापस जाने के लिए तैयार हैं अगर निगरान सेटअप पर बातचीत करनी है। निगरान सेटअप पर बातचीत के लिए नेशनल असम्बली में जाने का मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब और उनकी जमात अपने जो इस्तीफे लिए हुए हैं उन्होंने, वो अपने इस्तीफे वापस लेने का ऐलान करेंगे। और अगर इस्तीफा वापस लेने का ऐलान करेंगे तो फिर जो है वो उनके जो इस्तीफे हैं या जो उनकी पोजीशन है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो अपनी फ्यूचर के अंदर जो नई चेस गेम बिछा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। और उसकी वजह ये जो उन्होंने मुख्तलिफ इशारे दिए हैं, इसकी वजह कराची में होने वाले जो इंतखाबात के नताइज हैं, ये मेरा ख्याल है कि उसकी बुनियादी वजह ये बन रही है कि अब इमरान खान साहब मज़ीद जो दबाव है वो बढ़ाने के लिए तको-दो कर रहे हैं, ताकि वो जो एक इम्प्रेशन उन्होंने दिया हुआ है उस इम्प्रेशन को आगे बढ़ा सके। अब एक जानिब इमरान खान साहब नून लीग के अरकान को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब मोहन सलाई साहब के ज़रिए काफ लीग को भी उन्होंने इंगेज किया है, ये कहते हुए कि जनाब तुसी भी अपने वोट जितने भी हद तक आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो करें। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो काफ लीग है उसके लिए ये शर्त भी आयद कर दी है कि आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अगर इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो आप हमारी जमात के अंदर शामिल हो जाएं। और जो आज भी उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है उसके अंदर उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि काफ लीग ने अगर बल्ले के निशान पर इलेक्शन ना लड़ा तो मैं उनकी जीत की गारंटी नहीं दे सकता, यानी इसके बावजूद कि वो हमारे इत्तेहादी होंगे मैं ये नहीं कह सकता कि वो जीतेंगे या हारेंगे। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अगर वो अपनी जमात को हमारी जमात के अंदर शामिल कर लेते हैं या ये अरकान असम्बली हमारी जमात में शमूलियत का ऐलान कर देते हैं और बल्ले की टिकट के ऊपर, बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर मैं उनको जीत की गारंटी दे सकता हूँ। ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। और इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ का एक इजलास है जो आज तलब किया गया है। आज रात को जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त उसका हतमी फैसला आ चुका होगा, लेकिन इम्कान यही है कि चौधरी परवेज़ अलई साहब, चौधरी मोहन सलाई साहब, हुसैन अलई साहब, चौधरी वजाहत हुसैन साहब और मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान पंजाब असम्बली और 2 अरकान कौमी असम्बली, 1 सेनेटर, ये तमाम के तमाम आज जो है वो मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का ऐलान करेंगे। इस हवाले से हतमी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, तमाम तर राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ एक रस्मी ऐलान बाकी है। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन तौर पर ये ऐलान भी हो चुका होगा। अब यहाँ पर भी एक सिचुएशन है यकीनी तौर पर, क्योंकि एक अलग जमात होने की हैसियत से आपका एक अपना पोजीशन होती है, आपकी अपनी एक वर्थ होती है, लेकिन जब आप इमरान खान साहब की जमात के अंदर शामिल हो जाएंगे तो फिर आपकी गुंजाइश आपके पॉलिटिकल कद के मुताबिक बनेगी, हल्के के मुताबिक बनेगी, या उन कुर्बानियों की वजह से बनेगी जो मुस्लिम लीग काफ देगी। मोहन सलाई साहब की तो बन सकती है क्योंकि वो इस वक्त इमरान खान साहब को खुश करने के लिए हर एक एक्सटेंट पर जा रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ अलई और दीगर लोगों को मेरा ख्याल है 97वें नंबर पर बैठकर इनका जो है इंतजार करना होगा कि जब इमरान खान बुलाए। अब अगर ये सिचुएशन देखें तो मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज़ अलई साहब से ज़्यादा सियाने शेख रशीद अहमद रहे, ज़्यादा सियाने, क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ भी हैं, इमरान खान साहब के साथ कुर्सी पे भी बैठते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातें भी करते हैं, इमरान खान साहब की जमात के इजलासों में भी शरीक होते हैं, वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू भी सुनते हैं, गुफ्तगू बाहर आकर लीक भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना अलग जमाती
तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा है। इमरान खान की ख्वाहिश के बावजूद उन्होंने अवामी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा। इमरान खान साहब के कई मरतबा पब्लिकली उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि मैं तो शेख रशीद को कहता हूँ कि तुम क्या ये अपनी कलम दवात लेके बैठे हुए हो, आओ हमारी जमात में शामिल हो। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब उनकी जमात में शामिल नहीं हुए। वो एक रुकने असम्बली, एक हल्के की सियासत करते हुए एक हल्के के लिए, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ भी है, लेकिन अलग जमाती हैसियत में भी मौजूद है। और इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक स्ट्रेंथ, अपनी एक अलग शनाख्त के साथ मौजूद रहना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब की जमात में शामिल होकर 47वें नंबर पर बैठकर इंतज़ार नहीं करना चाहते कि कब इमरान खान मेरी तरफ देखेगा और मैंने कब इमरान खान को जवाब देना है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने साहबजादे के कहने पर अगर इस बात का फैसला कर ही लिया है कि वो जनाब शामिल नहीं होंगे, वो शामिल हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो फिर यकीनी तौर पर उन्होंने दीगर मुज़मरात को और दीगर कॉन्सिक्वेंसेस को भी मद्देनज़र रखा होगा। अलबत्ता डेवलपमेंट, चूँकि ये बहुत रैपिड डेवलपमेंट्स हैं कि इससे पहले कि वो मुस्लिम लीग काफ को खैरबाद कहते, खुद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शो काज नोटिस भी जारी कर दिया है और उनकी जमात की रुकनीत को भी सस्पेंड कर दिया है। यानी अब ये सियासत देखे कितनी जालिम चीज़ है कि उसने जो एक तवील अरसे तक एक दूसरे का साथ जो लोग देते रहे हैं उनको एक दूसरे का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। और शायद ये पॉलिटिकल प्राइस है जो सियासत के अंदर लोगों को अदा करनी पड़ती है। अब देखना यह है जो चीज़ें हैं कि आने वाले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है। नंबर 1, एक निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत है जो हो रही है। दूसरे नंबर पर ये अरकान असम्बली जो ये समझ रहे हैं कि जनाब उनको टिकट नहीं मिलेगा या वो अपने हलकों से हार जाएंगे, वहाँ पे पीटीआई ज़्यादा मजबूत है। इमरान खान साहब ने दावा तो किया है लेकिन कोई ना नाम लेके सामने आए हैं, ना कोई बंदा अभी तक सामने आया है। अलबत्ता अगर ऐसा होता है तो फिर इमरान खान साहब की तरफ से ये जो एतमाद का वोट शहबाज साहब से मुतालबा किया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा एक दिलचस्प सिचुएशन बन जाएगी। ऑल्दो इसके लिए जो बुनियाद बनाई है वो उन्होंने MQM के लिए बनाई है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब और दीगर जो MQM की लीडरशिप है उनकी तरफ से ये बात सामने आ चुकी है कि वो जो मौजूदा सेटअप है उसको वो डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि वो जो मरकज़ में जो हुकूमत है वो उसके साथ ही रहेंगे और पीपल्स पार्टी ने भी उनको काफ़ी हद तक राज़ी कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ज़्यादा बड़ी तब्दीली आएगी नहीं इस सूरत में, मसवाए इस सूरत में कि वाक़तन इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून के, MQM के, BAP के, BNP के, JUI के कुछ अरकान असम्बली को अपने साथ अटैच कर लें, वो जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील करने की तरफ जाएं और वही सब कुछ करें जिनका वो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। यानी जब उनके अरकान असम्बली मुनहरफ हुए थे तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था ना कि जनाब ज़मीरों के सौदे हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की ऑफरें लगाई जा रही हैं, वो जो घोड़ा पाल स्कीम थी वो दोबारा शुरू की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, छांगा मांगा लगा दिया गया, ये इल्ज़ामात वो आयद करते थे ना। अब अगर इन अरकान असम्बली से कि वो वफादारियाँ तब्दील कराएंगे, इनको अपने टिकट का लालच देंगे, तो इमरान खान साहब खुद उसी सफ़ में जाकर खड़े होंगे जिस सफ़ के अंदर वो अपने पॉलिटिकल जो क़यादत है या जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको खड़ा करते रहे थे, उनको चोर और उनको जो है वो ज़मीरों के सौदागर करार देते थे। और इमरान खान साहब खुद भी ज़मीरों का सौदा करने जा रहे हैं, खुद अपने इस ऐलान के मुताबिक जो उन्होंने अखबार ये जो हैं जर्नलिस्ट इनके साथ मुलाकात में किया है। और अब देखना यह है कि वो वाले ज़मीरों के सौदे तो हराम थे, लेकिन चूँकि अब इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, उन ज़मीरों के सौदों को हलाल होने का वो फतवा कैसे जारी करते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।